नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। कोऑपरेटिव सोसाइटीज के एक्ट, बायलॉज और रूल्स के बारे में हम डिस्कस करते रहते हैं। तो आज हमारे पास में एक बहुत ही सिंपल टॉपिक है कि जो सोसाइटी के डिफॉल्टर्स रहते हैं उनके ऊपर कितना परसेंट इंटरेस्ट मैक्सिमम डाला जा सकता है। क्या वो सिंपल इंटरेस्ट होगा या क्या वो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। तो सोसाइटी में जो डिफॉल्टर मेंबर्स है, एक पीरियड ऑफ टाइम देने के बाद, उसके बाद भी अगर वो उस पेमेंट को लास्ट डेट तक नहीं करते हैं तो उनके ऊपर मैक्सिमम जो आप डाल सकते हो वो 21% है, और उसके ऊपर आप डाल नहीं सकते हो। जो सोसाइटी जैसा करने की कोशिश कर रहे हैं वो सरासर गलत है। 21% इंटरेस्ट, वो भी सिंपल इंटरेस्ट ही आप डाल सकते हो, कंपाउंड इंटरेस्ट आप डाल नहीं सकते हो। ऐसा नहीं कि 100 रुपए है और उस साल में 121 रुपए हो गया, फिर 121 रुपए के ऊपर फिर आपने 21% इंटरेस्ट डाल दिया, तो ऐसा नहीं होगा। आप उस इंटरेस्ट के अमाउंट को रेजोल्यूशन पास करके कम कर सकते हो, ज्यादा नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो आप लो रेट सेट कर सकते हो, ना कि उसके ऊपर जा सकते हो। और दिस इज एज फिक्स्ड बाय द जनरल बॉडी मीटिंग। या तो आप 21% मैक्सिमम इंटरेस्ट कर लो, या जनरल बॉडी अगर डिसाइड कर ले कि इससे भी कम कोई इंटरेस्ट अमाउंट 16, 17, 18%, 12%, 15%, कुछ भी जैसे जनरल बॉडी डिसाइड कर ले उसके हिसाब से भी फिक्स किया जा सकता है। तो दिस इज फ्रॉम द डेट इट वाज डिलेड, और जब तक आप वो पेमेंट नहीं कर देते हो तो वो सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट ऑफ मैक्सिमम 21% उसमें लागू हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका डेट दिया गया है कि 4 फरवरी तक का इस क्वार्टर का कि जनवरी से लेके मार्च तक का क्वार्टर का आप 5 फरवरी तक का पेमेंट कर दो। अगर आपने वो पेमेंट नहीं किया तो जब से आपने नहीं किया और जब तक आपने नहीं किया तो वो अमाउंट उसमें इंटरेस्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, सो विद इन द पीरियड एज डिस्क्राइब्ड इन द बायलॉज नंबर 70A, उसमें क्या बोलता है, पेमेंट मेंशन्ड इन द डिमांड नोटिस। तो जो आपका मेंटेनेंस का बिल है तो वो डिमांड नोटिस भी है, इसलिए लिखा जाता है बिल या डिमांड नोटिस, या फिर सोसाइटी आपको लिख के बता दे अगर लास्ट डेट तक अगर आप पेमेंट करते नहीं हो, या फिर जो आपको बिल दिया गया है इट विल एक्ट एज ए डिमांड नोटिस ऑल्सो। ये आपको सेपरेटली लिख के भी बताया जा सकता है। एज मेंशन इन द बिल इज नॉट मेड विद इन द पीरियड एज मेंशन इन द सेक्शन 73 CA ऑफ द महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1960। जो सेक्शन 73 CA अलग से हम डिस्कस करेंगे। और जो लोग पेमेंट नहीं करते हैं, जो सोसाइटी के मेंबर्स पेमेंट नहीं करते हैं, ऐसे मैटर्स को सोसाइटी का सेक्रेटरी सोसाइटी की मैनेजिंग कमेटी के सामने लाएगी, और वहां पे ये मैटर जैसे मंथली डिस्कस होता है वहां पे किया जाएगा। There is no provision in the Act or the rules Maharashtra Cooperative Societies Act 1960 and the rules 1961 कि कंपाउंड इंटरेस्ट कलेक्ट किया जाए। जैसे हमने डिस्कस किया, 100 के ऊपर 21% 121 हो गया, और 121 के ऊपर आपने फिर से 21% इंटरेस्ट आपने कर लिया, तो ऐसा नहीं होगा। एंड द सोसाइटी का जो है मैनेजिंग कमेटी ऐसे कोई रेजोल्यूशन अपने इंटरनल मैनेजिंग कमेटी मीटिंग में लेके, एजेंडा लेके, जनरल बॉडी में लेके उससे हायर रेट को फिक्स नहीं कर सकती है, या फिर ऐसी कोई अमेंडमेंट लिया है, ड्यू प्रोसीजर को फॉलो कर ले, अमेंडमेंट कर ले, और ऐसे प्रस्ताव रजिस्ट्रार के पास विथ फुल मेजोरिटी पास करके, मैनेजिंग कमेटी में भी और जनरल बॉडी में भी यूनानिमसली भी अगर पास करके भेज दे तो भी रजिस्ट्रार ऑफिस जब जाएगा वो काम नहीं करेगा, वहां पे वो खारिज हो जाएगा वहां पे। ठीक है, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। तो ये आज हमने बेसिक एकदम डिस्कस करने की कोशिश की कि सोसाइटी में जो डिफॉल्टर्स हैं उनके ऊपर कितना परसेंट इंटरेस्ट मैक्सिमम आप कलेक्ट कर सकते हो, और क्या कौन ये डिमांड नोटिस भेजता है, और अगर आप कोई ऐसी कानून बनाने की कोशिश करते हो, बायलॉज में इंसर्ट करने की कोशिश करते हो, चेंजेस करने की कोशिश करते हो, तो वो एप्लीकेबल नहीं होगा, उसको एक्शन में नहीं लाया जाएगा, क्योंकि रजिस्ट्रार उसे पास करेगा ही नहीं। ऐसे बायलॉज, एक्ट एंड रूल्स के अलग अलग प्रावधानों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए। धन्यवाद।